जी, हम सभी का एक सपना होता है कि हम अपने सपनों के घर में रहें। हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है कि हमारा घर ऐसा हो, हम उस घर को सजाएं, हम उस घर में ऐसे रहें, हम उस घर में साफ़ सफाई रखें और हम अपने घर को सबसे बढ़िया बना के रहें। परंतु जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो आगे जाके हमको बहुत परेशानी देनी शुरू कर देती हैं, या हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं अपने घर पे रख लेते हैं जो हमारे कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल तक के चक्कर लगवाने शुरू कर देती है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं अपने घर में कि हमारे घर में से किसी न किसी सदस्य के जेल जाने के योग तक बन जाते हैं। यहाँ तक कि पागल खाने जाने तक के भी योग बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार में किसी न किसी इंसान को डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। जी, अगर आपके परिवार में अगर किसी भी इंसान को देखो, सबसे पहला सिम्टम्स में आसान सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसकी रात की नींद खराब रहती है, जिसको रात को नींद को लेकर डिस्टर्बेंस बनी रहती है और सोने के टाइम वो सो नहीं रहा है, परंतु दिन के टाइम उसको नींद आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपने वह रख दी है। कई बार देखने में यहाँ तक भी आता है कि आप जितने मर्जी टेस्ट करवा लीजिए, जितने मर्जी लेबोरेटरीज में जाकर टेस्ट करवा लीजिए, परंतु आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं लगता है। डॉक्टर कहता है रिपोर्टें तो सारी नॉर्मल हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो ऐसे इंसान को दिक्कत क्यों आ रही है? और वह इंसान क्या कहता, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे केसेस में बीमारी का पता लगना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जन्म कुंडली में राहु केतु एक ऐसे ग्रह होते हैं। देखो, केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम बन रही है, डिसीज़ है, उसके आपको सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। सिम्टम्स कब नज़र आते हैं? जब वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, फिर जाकर आपको उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। जो लोग क्या करते हैं, घर लेते हैं, घर बनाते हैं, अपने घर को एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ लगवाते हैं, बढ़िया टाइल लगवाते हैं, पेंट करवाते हैं, पीवीसी करवाते हैं, अपने घर को महलों की तरह सजाते हैं, परंतु वह ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण उनके परिवार में कोई ना कोई बीमारी आ जाती है? वह ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण उनके घर में कोई ना कोई डिप्रेशन का मरीज आ जाता है? वह ऐसी कौन सी गलती करता है जिसके कारण उसके परिवार में से किसी न किसी सदस्य के जेल जाने तक की नौबत आ जाती है? जी, लोग क्या करते हैं, अपने घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, नीचे पूरी साफ सफाई रखते हैं, हर तरह की व्यवस्था रखते हैं, बिल्कुल कह लो कि ऐसे घरों में मिट्टी का कण तक नहीं पाता है। आप ऐसे घर में जाओगे, आप कहोगे घर ही बहुत अच्छा है। तो दिक्कत आती कहाँ है? तो प्रॉब्लम आती कहाँ है? प्रॉब्लम आती है घर की छत पे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे इंसान क्या करते हैं जिनका राहु खराब होता है या राहु 12वें घर में बैठ जाए, ऐसे इंसान क्या करते हैं, अपने घर का जितना कबाड़ होता है उसको घर की छत पे रख देते हैं। चाहे कोई जंग लगा हथियार है, चाहे खराब बिजली का सामान है, चाहे कोई अटरम छटरम कोई ऐसी चीज़ है जो उसके काम नहीं आ रही है, उसको उठाकर वह घर की छत पे रख देते हैं। जब आपने अपने घर का कबाड़ घर की छत पे रख दिया तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी न किसी इंसान को डिप्रेशन होना ही होना है। और निशानी मैंने आपको पहले बताती है कि ऐसे केसेस में घर में सबसे पहले किसी इंसान की नींद डिस्टर्ब होना शुरू होती है। ऐसे केसेस में क्या देखा जाता है कि आगे जाके इंसान को नींद तक की गोलियां भी लग जाती हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जिनको हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन हो गए वो घर की छत पे जाके ही नहीं देखते हैं। घर की छत पे टूटा सामान पड़ा रहता है, टूटी टाइलें पड़ी रहती हैं, टूटे गमले पड़े रहते हैं, टायर पड़े रहते हैं। अगर बुध 12वें घर में बैठा है तो सख्त हिदायत है कि आपके घर पे कोई टायर वगैरह नहीं पड़ा होना चाहिए। परंतु हम जब घर की छत पे गए ही नहीं, कभी घर की छत को देखा है नहीं, तो हमको क्या पता होगा।
तो इसलिए आप जितना हो सके आप नियमित रूप से, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार जाएं, घर की छत को साफ़ करें, घर की सीढ़ियों को साफ़ रखें, घर की छत को साफ़ रखें। और जो आपके घर का कबाड़ है उसको आप हर हफ्ते बेच दो। आपको घर में वो आपने आपकी अपनी छत पे रखा है, वो कबाड़ छत पे रखा डबल तो नहीं हो जाएगा। यहाँ वैसा सोना भी नहीं है जिसके दाम बढ़ जाएंगे और उसको आप बाद में बेच के ज़्यादा मुनाफा कमा लोगे। आपको ये नहीं पता कि आप जाने अनजाने में ऐसी गलती करके आप अपने और अपने परिवार को समस्या में डाल रहे हो। तो इसलिए जितना हो सके आप अपने घर की छत को नियमित रूप से साफ रखें। और लोग क्या गलती करते हैं, घर में एक दूसरे को देखा देखी दूसरे घर में जाते हैं, हम देखते हैं और उसके घर में ये सीनरी बहुत अच्छी लगी है, मैं भी इसको अपने घर में लगाऊंगा। या हाथी के पोर्ट्रेट घर में रख लेते हैं, हाथी के खिलौने घर में रख लेते हैं, या हाथी के स्टैचू घर में रख लेते हैं। ये नहीं पता कि वो जब हाथी का स्टैचू आपने घर में रखा उस दिन से पति पत्नी के बीच मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका राहु साथ में घर में बैठा है ना, और आप घर में हाथी के पोर्ट्रेट रख रहे हो, हाथी के स्टैचू रख रहे हो, हाथी के खिलौने रख रहे हो, तो आप देखना कि उसी दिन से पति पत्नी में कोई ना कोई मतभेद होने शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप जितना हो सके घर में कोई भी जंग लगा हुआ हथियार ना रखें, अपने घर को छत को साफ रखें। अपने देखो जी, सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आपके घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जो आपको मानसिक तौर पे परेशानी दे रही है। मैंने देखो जी, जन्म कुंडली में जिन भी लोगों का 12वां घर खराब होगा, अब मान के चलिए उनके घर की छत आपको खराब मिलेगी, उनके घर में कोई ना कोई जंग लगा हथियार आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप उपाय के तौर पे ही नियमित रूप से घर की छत को साफ रखें। और देखने में क्या आता है, आजकल लोग क्या करते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं तो वह घर की छत पे डालते हैं। जी, आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आप अपने घर के बाहर एक जगह बनाइए, वहाँ पर कबूतरों के लिए पानी भी रखिए, उनके लिए दाना भी रखिए। या हर मोहल्ले में ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर होती है जहाँ पर कबूतर आकर इकट्ठे होते हैं, चाहे आप बेशक उधर जाके दाना डालाइए, परंतु आप अपनी घर के छत पे दाना मत डालिए। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए। आप अपने सपनों का घर बनाइए, उस सपनों के घर में आप अपनी ऐसे कर्म कीजिए, ऐसी चीज़ें रखें जो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए, ना कि आपके जीवन में दुख तकलीफ़ लेके आए। तो इसलिए आप अपने घर की छत को नियमित रूप से साफ रखें, वहाँ पर कोई भी जंग लगा हथियार ना रखें, लोहा ना रखें, कोई ख़राब बिजली का सामान ना रखें। अगर कोई कबाड़ रखा है तो उसको आप बेच दीजिए। घर की छत को नियमित रूप से साफ़ करें, घर की सीढ़ियों को नियमित रूप से साफ़ करें। और आप अपने घर में कोई ऐसी वस्तु ना रखें जो आपके जीवन में नेगेटिव असर डालें। जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। हम मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।